फाइंड करना है भाई। यानी देखो क्या कह रहा है, टू जीरोज ऑफ द इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी दो जीरोज दिए हुए हैं तो दो जीरोज होगा ये, चाहे अल्फा बीटा मान लो, बीटा गामा मान लो, चाहे गामा अल्फा मान लो, मतलब कुल मिलाकर दो जीरोज दे रखे हैं। तो देखो अल्फा बराबर, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमको एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 12, ठीक है भैया। और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लो, इसको कंपेयर करेंगे क्यूबिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -3 और डी की वैल्यू 12। और क्या दिया हुआ है, और हमको ये गिवन है क्या, कि अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा की वैल्यू मान ली हमने √3 और बीटा की वैल्यू मान ली हमने -√3। फाइंड क्या करना है हमको, गामा। तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। इससे क्या है, हमको दो जीरोज तो दे रखे थे पहले से ही, अब मुझको थर्ड जीरोज फाइंड करना है। तो जैसे मैंने अल्फा बीटा को माना है, ऐसे तुम बीटा गामा को मान सकते हो दो जीरोज, या गामा अल्फा को मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, तीनों में से दो जीरोज। तो देखो अल्फा की वैल्यू थी बेटा √3, बीटा की भी कितनी थी -√3। अब किसकी बतानी है, गामा की। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई, -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, √3 कट गया, तो बेटा गामा इक्वल टू आ गया +4। भाई कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, दोबारा बताओ, आ गया तो फिर आगे बताओ, हो गया सवाल। यही तो हमको थर्ड जीरोज ही तो फाइंड करना था भाई, दो जीरो तो दे रखे थे उसने पहले से, थर्ड जीरोज फाइंड करना था, गामा इक्वल टू आ गया 4। कोई दिक्कत?